Hello and welcome to the प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश के वन लाइनर सीरीज़ में लेसन 3 के वन लाइनर्स लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें आपका पूरा ही चैप्टर कवर होने वाला है, तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इनको आप क्वेश्चन आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हैं, और जो भी आपके एक्सट्रैक्ट और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके 2 पार्ट हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। मैं दोनों के वन लाइनर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पॉइंट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बीन रिटन बाय लियाम ओ फ्लैटी। ये लेसन, ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? लियाम ओ फ्लैटी, इसके राइटर है, इनके द्वारा ये लिखा गया है। ये आपको सारे चैप्टर्स के जो राइटर्स हैं उनके नेम याद कर लेना है। ये अक्सर पूछे जाते हैं फिर उसमें एक्सट्रैक्ट में, एंड आपके जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, द सीगल वॉज अलोन ऑन द लेस फॉर 24 आवर्स। जो सीगल था, यंग सीगल था, वो लेस पर 24 घंटे से अकेला बैठा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। ही फेल्ट द हीट, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी एंड भूख लग रही थी। ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और पिछले रात से ही उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो वो 24 घंटे से अकेला बैठा था और उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको भूख भी लग रही थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड सीगल, उसको किस चीज़ ने पागल कर दिया जिसके पीछे वो उड़ गया था? द साइट ऑफ द फूड, या हम कह सकते हैं यहाँ पर द साइट ऑफ द फिश। फिश को देखकर, उसका भोजन रहता है और उसको देखकर वह पागल हो गया था, भूख के मारे वह बहुत तड़प रहा था, और इसी के कारण उसने लास्ट में इस चैप्टर में उड़ना सीख लिया था। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, और जो उसकी माँ थी उसने क्या पकड़ा हुआ था? एक पीस ऑफ फिश का एक टुकड़ा जो लेकर आती है उसकी तरफ, लेकिन उसको देती नहीं है और उड़ जाती है। ओके, याद आया इस चैप्टर का आपको? ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जो भी बोल्ड लेटर्स में मेंशन किए गए हैं ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो इनका खास ध्यान रखें, आप इनको ज़रूर से याद कर लें। आगे देखते हैं हम ब्लैक एरोप्लेन के ये वन लाइनर्स हमारे पास हैं, ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट। द राइटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इज फ्रेडरिक फोर्सिथ। ब्लैक एरोप्लेन के राइटर फ्रेडरिक फोर्सिथ हैं। ओके, नेम ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वॉज डकोटा DS-088। इस जो एरोप्लेन का नाम रहता है वो क्या रहता है? डकोटा DS-088। ये इम्पोर्टेंट नेम है, आपको याद कर लेना है, और क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, तो उसके आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं द नेम ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वॉज डकोटा DS-088। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें फ्रांस लिखकर आ जाते हैं, जबकि पायलट कहाँ को जा रहा है? इंग्लैंड के लिए जा रहा है और फ्रांस से लौट रहा होता है। ओके, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान से ठीक से याद कर लेना है
कि वह फ्रांस से इंग्लैंड की ओर लौट रहा है। दैट मीन्स कि पायलट कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है। क्लाउड्स वर लाइक ब्लैक माउंटेन्स। क्लाउड्स कैसे लग रहे थे? ब्लैक माउंटेन्स की तरह, काले पहाड़ों की तरह जो क्लाउड्स हैं वो लग रहे थे। पायलट डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई। पायलट के पास क्या नहीं था? उड़ने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं था। पायलट हैड डिसाइडेड टू फ्लाई ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। पायलट ने क्या डिसाइड किया कि वो ओल्ड डकोटा को स्टॉर्म में भी यानी कि तूफान में भी सीधे उड़ाता ही जाएगा। पायलट लुक्ड फर्स्ट एट द कंपास एंड इट स्टॉप्ड टू वर्क। सबसे पहले उसने कंपास को देखा तो कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। सबसे पहले कौन सा एपरेटस उनका फेल होता है? वो कंपास है। ओके। द एरोप्लेन वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म। और एरोप्लेन स्टॉर्म में यानी कि तूफान में खो जाता है। जो ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखा था साइड में, वो क्या हो जाता है? तूफान में कहीं गुम हो जाता है। तो ये थे आपके ऑल वन लाइनर्स जो कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर के आपकी चैप्टर नंबर 3 से हैं ये। तो ये आपके लिए आई होप कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इनको आप क्वेश्चन आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इनको ज़रूर से याद करें, ये आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको काम आएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो आप देखने के लिए, इसके आगे वाले चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।